गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट आरबीआई पॉलिसी में किस तरीके से बिहेव करने वाला है। हमने क्लियर मेंशन किया हुआ था कि निफ्टी 17,800 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग या एक तेजी देखने मिल सकती है, और उसके पहले हम मार्केट में कोई व्यू नहीं रखेंगे। और सेम बैंक निफ्टी में हमने देखा हुआ था कि 41,500 पे स्ट्रेडल क्रिएट किया हुआ था। स्ट्रेडल बेसिकली एक रेंज मार्केट में क्रिएट हुई थी, जो कि 500 पॉइंट की अपर साइड और लोअर साइड थी। और हमने क्लियर देखा कि आज उसी रेंज के अंदर ही मार्केट बिहेव कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, हम फ्रेश चेक करते हैं कि आज का मार्केट का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सपायरी कैसी होने वाली है। ठीक है, तो एक्सपायरी में क्या हम रेंज बाउंड एक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे या फिर मार्केट में कोई धमाका होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया हुआ था कि ये जो सीट हम क्रिएट करते हैं, इस शीट में क्लाइंट्स की सारी पोजीशंस यहाँ मेंशन है। क्लाइंट्स की सारी पोजीशन यहाँ मेंशन है, और ये क्यूमुलेटिव डेटा है। क्यूमुलेटिव इन द सेंस सारे मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट और सारे इंडेक्स इसमें इंक्लूडेड है, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। ठीक है, तो हमको यहाँ से ओवरऑल एक व्यू मिल जाता है कि पार्टिसिपेंट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, ये क्या एक्टिविटी कर रहे हैं या मार्केट को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। क्लाइंट ने यहाँ बेसिकली बेरिश पोजीशंस क्रिएट की हुई है। क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर पे नेट और नेट 22,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 5,600 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट गए हैं, और इन्होंने कॉल बाई करके किया हुआ है 31,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है। और जो हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, ये बहुत बड़े अमाउंट में पुट लॉन्ग कर गए हैं, जो कि एक बेरिश सेंटिमेंट को डिनोट कर रहे हैं। मींस यहाँ पर जो रिटेल प्लेयर्स हैं, वो क्लियरली बेरिश गए हुए हैं। ठीक है, अगर हम इंडेक्स कॉल को अवॉइड करते हो तो इंडेक्स कॉल में जो ये 31,000 क्वांटिटी दिख रही है, ये एक हेजिंग भी किया हुआ हो सकता है। इंडेक्स कॉल पे हेज करके गए हो सकते हैं नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को या नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट को। तो नेट ऑन नेट जो रिटेल पार्टिसिपेशन दिख रहा है, वो बियरिश दिख रहा है। देखिए, आगे चल के देखते हैं कि एफ ने किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस क्रिएट की हुई है। एफ स्टॉक फ्यूचर में 31,000 कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्स बुलिस गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 13,900 कॉन्ट्रैक्ट बुलिस गए हुए हैं, और इंडेक्स कॉल पे ये 44,000 कॉन्ट्रैक्ट नियरली बियरिश गए हुए हैं। और एट द सेम टाइम यहाँ पर इंडेक्स पुट में 33,700 कॉन्ट्रैक्ट ये बुलिश गए हुए हैं। इन द सेंस एफ बेसिकली इंडेक्स की सारी पोजीशंस को अगर मैं क्यूमुलेट करूं, तो नेट ऑन नेट एफ बुलिश गए हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी इनकी दिख रही, 31,000 क्वांटिटी। तो कहीं ना कहीं एफ बुलिश बैठे हुए हैं। और चलिए आके देखते हैं कि दूसरे जो एक और पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसको हम प्रोपराइटर बोलते हैं, ये किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस क्रिएट किए हुए हैं। जस्ट अ सेकंड दोस्तों। प्रोपराइटर स्टॉक फ्यूचर में 9,000 कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश गए हुए दिख रहे हैं हमको। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किए हुए हैं। और इंडेक्स फ्यूचर में एक बहुत नॉमिनल क्वांटिटी 601 कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये शॉर्ट गए हुए हैं, जो कि बेरिश पोजीशन है। और प्रोपराइटर इंडेक्स कॉल पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग गए हुए हैं, और इन्होंने 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रोक्सीमेट ये अपनी बुलिश पोजीशन क्रिएट किए हुए हैं पुट सेल करके। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझ आ रही है कि एफ कहीं ना कहीं मिक्स टू बुलिश है, और प्रोपराइटर कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशंस क्रिएट किए हुए हैं। और रिटेल पार्टिसिपेशन जो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं बियरिश पोजीशन दिख रहा है हम। ठीक है, अब ये हमारा कल का व्यू रहेगा कि मार्केट कल
मिक्स टू बुलिश हो सकता है, क्योंकि एफआईज और प्रोपराइटर इन दोनों ने अपनी बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है, और क्लाइंट जो है ये इनके अगेंस्ट पोजीशन क्रिएट किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेट पोजीशन में जाके देखते हैं कि एज ऑफ नाउ क्या इनके पास पोजीशंस खड़ी है। देखिए दोस्तों, नेट ऑन नेट अगर क्लाइंट्स की बात करूं, तो क्लाइंट्स के पास 82,000 इंडेक्स फ्यूचर खड़े हैं, जो कि बुलिश साइन है। प्रीवियस डे के कंपैरिजन उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस किया हुआ है। और एफ की नेट ऑन नेट 96,000 कॉन्ट्रैक्ट बेरिश पोजीशन खड़ी है इंडेक्स फ्यूचर की, और प्रोपराइटर की पोजीशंस में कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे। और इंडेक्स कॉल पे आके देखते हैं, क्लाइंट्स कल की डेट में इनके पास थे -4,750 कॉन्ट्रैक्ट्स बेरिश थे, और ये डायरेक्टली शिफ्ट हो गए हैं 26,710 कॉन्ट्रैक्ट्स में बुलिश। अब इनके बाद एफ ने क्या किया हुआ है, एफ ने अपनी 1,79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को रिड्यूस किया हुआ है, जिसमें इनकी वॉल्यूम हो गई है 1,35,000। मतलब ये बेरिशनेस जो इनकी है ये थोड़ी सी रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है, और प्रोपराइटर एज इट इज बने हुए हैं, इनकी डेटा में कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। अब आके देखते हैं इंडेक्स पुट पे क्या पोजीशंस क्रिएट हुई है। यस, इंडेक्स पुट पे क्लाइंट्स की बुलिश पोजीशंस रिड्यूस होती हुई दिख रही है। 3,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास बुलिश पोजीशंस थी, जो कि डायरेक्टली 75,000 बची हुई है। मतलब कहीं ना कहीं क्लाइंट बेरिश शिफ्ट हुए हैं। एट द सेम टाइम प्रोपराइटर देखिए, प्रोपराइटर की 4,500 कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट इन्होंने 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेटा भी एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, और बियरिश सेंटिमेंट्स थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम चेक करते हैं, तो यहाँ का समरी अगर देखा जाए इस पोजीशन, इस पार्टिसिपेंट वाइज डेटा का, तो रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो बेरिश की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और हमारे जो बिग बॉयज हैं, जो कि एफ और प्रोपराइटर हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी बेरिश पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम समराइज करते हैं ऑप्शन चेन की डेटा को फाइनल करके। हम कंफर्म करते हैं कि हमारा कल की डेट में मार्केट में क्या रुझान होगा। देखो दोस्तों, कैश मार्केट की एक्टिविटी अगर देखा जाए, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एफ ने 941 करोड़ का, सॉरी, डीआईज ने 941 करोड़ का बाई किया हुआ है, और एफ ने 736 करोड़ का माल सेल किया हुआ है। तो अभी भी एफ अपनी कैश मार्केट में बेरिश बैठे हुए हैं, और डीआईएस कैश मार्केट में बुलिश बैठे हुए हैं। चलिए अब ऑप्शन चेन की डेटा से जाके देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन चेन पे हमको, देखिए कल हमने इसी चीज को डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड सिनारियो दिखेगा, जस्ट बिकॉज ये 45,000 के कॉल, सॉरी 41,500 के जो कॉल और पुट राइटर है, इन्होंने अपनी पोजीशंस अभी वाइंड अप नहीं की हुई है। यहाँ आज की डेट में फ्रेश 42,700 का पोजीशंस क्रिएट हुआ है राइटिंग बियरिश साइड। एट द सेम टाइम पुट साइड भी 61,000 का, मतलब ये मार्केट को इस 41,500 के अराउंड ही क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल की एक्सपायरी की। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक नॉमिनल क्वांटिटी में पुट की लॉन्ग पोजीशंस दिख रही है, जो कि बहुत नॉमिनल है। और कहीं ना कहीं कल का व्यू और आज के व्यू में ऐसा कोई बड़ा चेंजेस नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी में। देखते हैं कि निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है हमको। जस्ट सेकेंड।
दोस्तों जैसा हमने कल डिस्कस किया हुआ था कि जैसे ही निफ्टी में अगर तेजी आती है, एक 17,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, तो एक अच्छा मार्केट में तेजी दिख सकती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया हुआ था कि एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है 17,800 में, जिसमें 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वाइंड अप हुए हैं, जिन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को, कॉल शॉर्ट पोजीशंस को कवर अप किया हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी भी इसमें शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, कल एक्सपायरी है। 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 17,600 में अभी भी पेंडिंग है, और 17,700 में 33,000 कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्स पेंडिंग है। तो अगर कल हमको देखिए, और ओटीएम पे भी कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, ओटीएम पे भी कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, माइनस पोजीशंस दिख रही है देखिए। तो तो इनका ये मानना हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन ज्यादा बुलिश है, या एक रेंज बाउंड नहीं दिख रहा है। तो अगर किसी को कल मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करना है, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रादर देन, सॉरी, निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रादर देन बैंक निफ्टी के। एट द सेम टाइम, अगर बेरिश पोजीशन की बात करूं, तो जब तक हम 17,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तब तक हमको बेरिशनेस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर 1,79,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टिल दिख रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। और कल की डेट की एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग, अगर हम इस लेवल के नीचे निकलते हैं, तो एक गिरावट दिख सकती है 17,600 की रेंज तक। ठीक है। और जैसे ही हमारा नेक्स्ट हर्डल या एक रेजिस्टेंस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो 18,000 हमारा कल की डेट के लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा निफ्टी के लिए। इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, जो इस जगह पर सेल करके बैठे हुए हैं, जो कि जिनको लॉस बियर करना होगा अगर मार्केट 18,000 के ऊपर निकलता है। तो कहीं ना कहीं, अगर मैं सारी चीजों को सम अप करूं, तो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा में हमको मिक्स टू बुलिश दिख रहा है, जहां पर हमारे रिटेल पार्टिसिपेशन बियरिश गए हुए हैं, और हमारे एफ और प्रोपराइटर हैं, ये लोग बुलिश पोजीशंस क्रिएट किए हुए हैं। एट द सेम टाइम, ऑप्शन चेन की डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी में हमको कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिख रही है, जहां पर थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, और निफ्टी में बुलिश रुझान है। और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मेरे को एक साइडवेज दिख रहा है, क्योंकि वहां पर अभी भी 41,500 में स्ट्रेडल्स क्रिएट किए हुए हैं, और उतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं दिख रहा है जितना हमको निफ्टी में दिख रहा है। तो दोस्तों, ये मेरा कल का कंक्लूजन है। और अगर मेरे को कल कोई प्राइस एक्शन दिखता है निफ्टी में बुलिश साइड की तरफ, देन ओनली मैं ट्रांजेक्शन अपने ट्रेड इनिशिएट करने में इंटरेस्टेड हूँ। अदरवाइज मैं इस एक्सपायरी को साइडवेज ही एक्सपेक्ट करूंगा, स्पेशली ऑन बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने रिलायंस का भी चार्ट्स वगैरह देखा हुआ था, तो उसमें मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, जो कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन निफ्टी के लिए ज्यादा फेवरेबल है। दोस्तों, चलिए आज के लिए इसी व्यू के साथ इस मार्केट एनालिसिस को मैं समाप्त करूंगा, और कल फिर से मुलाकात होगी हमारी। और लाइक एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। धन्यवाद।